खिलाड़ी को। तो दोनों अंपायर गणेश बाविस्कर सर और विशाल पाटिल सर इस अंपायरिंग में बिल्कुल अंपायरिंग की भूमिका इस मैच में निभाएंगे। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए गावदेवी सांगुरली टीम की ओर से अमर माटे गेंदबाजी के लिए आते हुए। अच्छा मैच है दोनों टीमों के बीच में, ये असली लड़ाई आपके सामने नजर आएगी, लेकिन देखना होगा कौन किसके ऊपर भारी होगा, किसका पगड़ा इस मुकाबले में दमखम दिखा पाएगा। जहां तक अभी तक 61 रन सर्वाधिक टोटल बनाने वाली टीम इस श्रृंखला में आज के दिन में अगर बात करेंगे तो चेसिंग करते वक्त पहला मुकाबला जीता है बाबू मांडे 11 तलेगांव टीम, जिससे ज्यादा रन उस टीम को दी जाएगी अगले राउंड में बिल्कुल क्वालिफाई। लकी ड्रॉ होगा नहीं, जिसके ज्यादा रन होंगे उस टीम को बाय दी जाएगी। अगला मुकाबला भी तैयार रहिए, कहीं मत जाइए। इसी मैदान में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली टीम यानी कि न्यू यंगस्टर 11 वहाल और उनके खिलाफ खेलेगी शेलगर टीम। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। गेंदबाज अमर माटे और उनके सामने होंगे आइलेश मात्रे, यानी कि दोनों टीमों के बीच में यह दमदार अब कड़ा द्वंद्व प्रतियुद्ध होगा, लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर। यहां पर पहली गेंद अलॉन्ग द कारपेट, यहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में जाती हुई रोक लगाएंगे वहां पर। तब तक 1 रनों के साथ आइलेश ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 1 रन। मयूर पाटिल, किरण पाटिल इन एक्शन में नहीं नजर आ रहे, शायद उनकी मान में गर्दन में थोड़ी सी खिंचाव है, उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे। टीम में पैडी नहीं नजर आ रहे, जो रिवर्स शॉट्स का बेताज बादशाह है। आज शायद उम्मीदें होगी प्रतीश पाटिल भी टीम में मौजूद नहीं है। बाला, आइलेश, मयूर और 40+ के जो उनके खिलाड़ी हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगी आज नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार अमर, ये फेवरेट स्ट्रोक है। बैकवर्ड शॉट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद खेली है और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर बल्लेबाज मयूर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार 4 रन। बिल्कुल 4 रनों के साथ मयूर ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या बनती हुई यहां पर 5 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। बल्लेबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए इस बार यहां पर बैकफुट पर जाकर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बाल बचे स्टंप के बिल्कुल काफी करीब से यहां पर गेंद गुजरती हुई। डॉट बॉल, कोई रन नहीं है। यहां पर टप्पे को देख रहे कि यहां पर किस तरीके की यहां पर गेंद फेंकी थी, लेकिन गेंद बिल्कुल जड़ में थी। डॉट बॉल की समाप्ति। लेफ्ट हैंडर बॉलर है, मुश्किलें तो जरूर होगी इस वक्त मयूर के सामने। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद के ऊपर अगर सीधे हाथों से खेलते, सीधे बल्ले से खेलते तो शायद बड़ा शॉट यहां पर आ सकता था, लेकिन रिवर्स शॉट्स में भी ये गेंद अगर लगती तो भी यहां पर बड़ा शॉट मिल सकता था। और एक डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर वही के वही रुका हुआ, 5 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, चौका आने के बाद 2 गेंदों में शांत रखा इस वक्त बल्लेबाजों को। बैकफुट पर जाकर इस बार खेला है लॉन्ग लेग के रीजन में, काफी टप्पा पीछे था और गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा पार मयूर के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा शानदार 4 रन। धन्यवाद डीजे। चलिए यहाँ पर अच्छा बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देते हुए मयूर के बल्ले से अब तक 2 चौके निकले हैं, जहां पर शुरुआत की अच्छी जरूरत थी नीलकंठेश्वर उल्वे टीम को। गावदेवी सांगुरी टीम अच्छा कमबैक, यहां पर भी रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन बीट हुए बैट्समैन। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। किरण पाटिल और मयूर पाटिल ये दोनों रिवर्स शॉट बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन आज किरण पाटिल तो नहीं है मौजूद। मयूर पाटिल ने वो जरूर प्रयास किया, एक पट थोड़ा सा कमी नजर आई, लेकिन फिर भी अच्छा 2 चौके मिले। ओवर की पहले हुई समाप्ति, अमर माटे ने शानदार कमबैक किया। रन संख्या बनी है पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 रन, माफ कीजिएगा 9 रन 1 ओवर के बाद नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम।
पर परिवर्तन करते हुए नए बॉलर सागर पारधी, शायद मेरे ख्याल से इनकी रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी वर्नी लग चुकी है। ओम साई मुद्रा भंगारपाड़ा टीम में इनकी वर्नी लग चुकी है और मेरे ख्याल से टॉप 16 में ये टीम बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है। और कांचन पालकर जो हमारे स्कोरर है वो टीम के व्यवस्थापक है। निश्चित तौर पर आज मात्र उनके लिए एक अच्छा दिन होगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, जब भी आप ग्रामीण का मुकाबला खेलते हो तो वहाँ पर भी आपका एक परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उल्वे टीम नीलकंठेश्वर काफ़ी मजबूत स्थिति में है, बिना कोई विकेट खोए उन्होंने रन बनाए। टोटल यहाँ पर 9 रन। आइलेश अन्ना का बल्ला, कब गेंद उगलेगा, कब आग उगलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बाबू शाह कहते हैं, अरे वाह मुन्ना, आइलेश अन्ने का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी होगा। घरेलू मैदान में प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके हैं, इस मैदान में ताकत है इस खिलाड़ी में। अब दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में ये तगड़ी फाइट होगी। दोनों रायगढ़ प्रीमियर लीग में सिलेक्ट हुए खिलाड़ी है। एक है एनसीसी जीवदानी बामनडोंगरी उल्वे नोड का ये खिलाड़ी, तो एक ओमसाई मुद्रा का यानी कि भंगारपाड़ा में जिसकी ओवर नहीं लगी थी। आज ग्रामीण के में मुकाबले में अस्तित्व जरूर लगाएंगे ये दोनों खिलाड़ी। ओह, थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था इस वक्त सागर का। अच्छा हुआ कि पाँव में चोट नहीं आई। कभी कभी होता है कि पैर फिसलने के बाद नोच आती है, गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे। चलिए फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर। अभी भी डगआउट में बात करेंगे तो बालाजी जैसा महानतम खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित है, जो अपकमिंग स्टार उल्वे का है। बैकफुट पर जाकर पंच किया है। पहले गेंद को अगर पकड़ते तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन एक रन यहाँ पर पूरा होता हुआ 1 रनों के साथ आइलेश ने स्ट्राइक छोड़ी। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए मयूर। 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बनता हुआ 10 रन। दोनों अनुभवी खिलाड़ी है। कल ही किरण पाटिल ने कहा था कि शेर यदि बूढ़ा हो जाए तो वो घास नहीं खाता, वो मांस ही खाता है। तो ये दोनों जो अनुभवी खिलाड़ी है वो क्या कमाल कर पाएंगे नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को। प्रतीश पाटिल को आप देख सकते हैं, सबसे विध्वंसक बल्लेबाज है न्यू यंगस्टर वाल टीम के, जिसे कैरन पोलार्ड कहा जाता है। लेकिन कल भी आपने कैरन पोलार्ड माउलगांव टीम का देखा। साहिल माफ कीजिएगा, सुनील मांडवकर, उन्होंने भी क्या कमाल की पारी खेली थी। लेकिन आज मात्र एक अर्धशतक की तलाश थी, वो प्रतीक गायकर नहीं पूरा कर पाया। शौर्य 11 भिंगारवाड़ी टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन देखेंगे इसके बाद पहले दौर का अंतिम मुकाबला रहेगा जो शिलगर विपक्ष आयोजक यंगस्टर वाल के बीच में होगा। चलिए अंपायर वार्न करे खिलाड़ियों को स्पीड अप करने, 25 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त होना जरूरी होगा। यहां पर शॉट अच्छा है, फिर से एक बार लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद को खेला है। फील्डर पीछे दौड़ते हुए उनके पांव से बाहर, गेंद सीमा पार, सुपर स्ट्रोक, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। अभी तक 61 रन आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर है, वो भी सुबह के सत्र में बाबू मांडे 11 तलेगांव टीम ने बनाया था। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा रन बनाकर थर्ड राउंड में बिल्कुल क्वालिफाई होगी। अच्छी यहाँ पर रणनीति अपनाते हुए आइलेश के बल्ले से अभी तक रन निकले हैं टोटल 2, और यहाँ पर बल्लेबाज मयूर के बल्ले से निकले हैं 3 चौके। 12 रनों के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। तो सूरज जी पाटिल साहब, इनका मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। सूरज पाटिल सर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाज सागर पारदी, फुल टॉस बॉल थी, अपने ही फॉलो थ्रू में वेरी गुड फील्डिंग, कमाल का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए फॉलो थ्रू में रोका इस गेंद को, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर मात्र शांत है अभी तक इस सेकंड ओवर में। हालांकि चौके जरूर आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही ज्यादा डॉट गेंदे अभी तक नजर आती हुई नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के बल्लेबाजों की ओर से। यहां पर भी मिस हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल की समाप्ति, आइलेश मात्र एक तरफ देख रहे कि जहां पर एक सिंगल लेकर इस टारगेट को आगे बढ़ाया जाए, डबल लेकर इस पारी को आगे लेके जाए, चौके छक्के बीच में लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरुआत चौके आने के बाद थोड़ी सी बैकफुट पर नजर, यॉर्कर का इस्तेमाल, रनआउट का चांस यहां पर अगर बनता डायरेक्ट हिट होता। 3 गेंदे डॉट। इससे पहले आपने गेंदबाजी देखी दीपेश खरत की, हालांकि थाकटी जुई के
भले ही वो टीम बाहर हुई होगी, प्रतीक गायकर ने एक एक छक्का दागा था, उन्हें 4-3 ऐसी गेंदें डॉट निकाली थी। ये टप्पे का इंतजार किया, हवा में गेंद, फील्डर है मौजूद, वहां पर कोई चूक नहीं है। मयूर पाटिल के पारी का अंत होता हुआ नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका, और इसी के साथ यहाँ पर ये बहुत बड़ा तो बिल्कुल टोटल 3 चौके इनके बल्ले से आए, 10 गेंदों में 12 रन बनाए बल्लेबाज ने, और आखिरकार मयूर आउट होते हुए मैदान से बाहर लौटे। न्यू बैट्समैन कैप्टन बाला इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। अमर माटे गेंदबाजी के मार्ग पर, ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल यहाँ पर रन संख्या बनी है निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ 14। एक इंपॉर्टेंट विकेट गवाया यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली पहले सत्र में नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम। 2 ओवर काफी मंझे हुए नजर आए, यही तो ताकत है गावदेवी सांगोली टीम की। चलिए स्पीड अप करें, 25 मिनट के अंदर आपको इनिंग्स बिल्कुल समाप्त करनी है। ये बार बार अंपायर नहीं आपको वार्न करेंगे, अगर यदि आपको अंपायर को लगता है कि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है तो शायद आपको वो पनिशमेंट कर सकते हैं। कमिटी लगातार यहाँ पर इशारा करती हुई। अमर माटे गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, सामने आइलेश लेफ्ट हैंडर। आप फिर से एक बार एक दूसरे के सामने जरूर भिड़ेंगे। क्या आइलेश के बल्ले से अपेक्षा होगी उल्वे टीम के समर्थकों को? यॉर्कर देखिए, शायद प्रैक्टिस थोड़ी सी कम नजर आ रही है। इस गेंद को यॉर्कर डाला था, सम्मान दिया इस गेंद को, 1 रनों के साथ छोर बदला। टीम की रन संख्या पहुंची है 15। बाला कप्तान आए स्ट्राइक एंड पर, जहां पर अब जरूरत है 1 डाउन की कि एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर नजर आए। देखिए लेफ्टी राइटी जो कॉम्बिनेशन है, किरण पाटिल सर, जैसे जैसे सिंगल जाएगी वैसे वैसे फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा। उसी की वजह से थोड़ा सा ये टाइम जा रहा है मैदान में गावदेवी सांगोली टीम के खिलाड़ियों की ओर से, क्योंकि होता है फील्डिंग में परिवर्तन करना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही दिशा में लगातार वो फील्डिंग राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर को नहीं लगा सकते, चेंज करना भी जरूरी होता है। लेकिन देखेंगे बाला को ये फील्डिंग सजाते हुए। ऑन साइड में टोटल 3 खिलाड़ी है, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, शायद उसी सोच के साथ अब गेंदबाजी करेंगे अमर माटे। यहाँ पर हल्के हाथों से कट किया इस गेंद को, सेकंड स्लिप में फील्डर मौजूद थे, 1 रन तो जरूर कंप्लीट। थ्रो डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कवर के लिए खुद गेंदबाज आया और इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 16 रन। ये बहुत धीमा स्कोर है, कम स्कोर में भी मैच जिताया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निश्चित तौर पर किरण पाटिल सर एक टारगेट सेट होना भी बहुत जरूरी होता है, और वही वो टारगेट सेट करना अब जरूरी होगा। पहले सत्र में बल्लेबाजी करने वाली एनसीसी उल्वे टीम 50-55 का आंकड़ा चाहिए। उम्मीद है आइलेश अन्ना से कि इनका बल्ले का गन्ना कब खोलेगा। यहां पर भी बड़ा शॉट मारने की तलाश जरूर थी, लेकिन यहां पर चलिए डायरेक्ट हिट अगर होता तो यह नजदीकी मामला बन सकता था। सुरक्षित रहे खिलाड़ी, मात्र डॉट बॉल की समाप्ति। चलिए इस बार हवा में गेंद सीधा, बल्लेबाज आइलेश होंगे आउट। बिल्कुल आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर लौटती हुई माफ की जगह आइलेश मात्रे और मयूर पाटिल, ये आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर लौट चुकी है। आइलेश ने 5 गेंदों में 3 रन बनाए, अपेक्षा नहीं थी ऐसे बल्लेबाजी की। मयूर ने शुरुआत बेहतरीन दी थी, वो भी लौट पड़े मैदान से बाहर। अब बाला और उनके साथी पार्टनर यानी कि नए बल्लेबाज आते हुए। योगेश मात्रे, वंडर बॉय ऑफ उल्वे, मिडिल ऑर्डर्स के सबसे मजबूत कड़ी जानी जाती है। आप जरूरत है कि आपके अनुभव कितना काम आता है आपके टीम के लिए। काफी पुराने खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी है।
लेकिन यहाँ पर गेंदबाज अमर माटे ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। बड़े शॉट खेलना चाहते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर बड़े शॉट नहीं निकल पा रहे हैं। आउट होकर लौटे मैदान से बाहर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर रुका हुआ है 16 रन। ये भी यहाँ पर अंपायर का इशारा होता हुआ उंगली हुई खड़ी, बल्लेबाज होंगे आउट, 0 पर लौटेंगे। और एक बड़ा सदमा नीलकंठेश्वरी 11 उल्वे टीम को लगता हुआ। वेरी गुड कमबैक फ्रॉम अमर माटे, गावदेवी सांगुली टीम। तीन झटके मिले अब एनसीसी उल्वे टीम को। नए बैट्समैन आते हुए भूषण खारकर, एक के बाद एक अगर विकेट चली जाती है तो शायद ये दबाव आपके ऊपर जरूर होगा। बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको आगे आना चाहिए था तो मेरे ख्याल से जल्दी भेजना चाहिए था। योगेश खारकर से पहले, योगेश मात्रे से पहले भेजना चाहिए था लेफ्ट हैंडर। योगेश थोड़ी से रुक सकते थे। अभी भी 3 ओवर का खेल जारी है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। शायद कहीं ना कहीं वो थोड़े से राइट हैंडर बॉलर के सामने अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन चलिए थोड़ा सा अलग रणनीति के तहत भूषण खारकर को मिडिल ऑर्डर्स में भेजा गया है। देखेंगे क्या करते हैं इस गेंद के ऊपर। विकेट हैट्रिक के तगार पर थे, लेग स्टंप से छोड़िए इस गेंद को। व्हाइट बॉल का इशारा, एक बार और दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को। 17 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेट हैट्रिक के ऊपर बरकरार रहेंगे ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अमर माटे। पहले ओवर में उन्होंने 9 रन खर्च किए थे, कोई सफलता नहीं। इस ओवर में 2 विकेट अभी तक इनके नाम पर। क्या पहली हैट्रिक इस श्रृंखला में पूरी कर पाएंगे? और यहां पर मौका तो था जरूर, लेकिन फील्डर बहुत दूर बने। लॉन्ग ऑन के 1 रन मुकम्मल। एक के साथ यहां पर ओवर की लगभग हुई समाप्ति और पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 18 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एनसीसी स्पोर्ट्स उल्वे टीम। डीजे विज्ञान सेठ, आपका हम स्वागत करेंगे। कल विज्ञान सेठ ने काफी दमदार डांस किया था, आज भी उम्मीद होगी। आज तो सुपर संडे है, वहां पर आप वहां पर एंजॉय करके बिंदास जोरदार, हाँ वाह बिल्कुल, वहां पर आप आज बिंदास नाच सकते हैं। कैमरा में आपको बिल्कुल कैद किया जाएगा। तो चलते डीजे एक और बार संगीत सुनाई जरा। विज्ञान का डांस करना है। टॉस के लिए चलिए संपर्क करें वाल टीम के कप्तान और शेलगर टीम के कप्तान। तो घनश्याम पाटिल साहब, इनसे गुजारिश करते हैं आइए आपके शुभ हाथों से टॉस कीजिए। घनश्याम पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करूया। आपण न्यू यंगस्टर वाल वर्सेस शिलगर या 2 संघांमध्ये तुम्हाला ही लढत पाहायला मिळेल। तर सन्माननीय सूरज शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं।
सूरज शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करू. कॅप्टन घनश्याम या आणि शेलगर टीमचे कॅप्टन आपण देखील या. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर ड्रिंक्स था मैदान में. अब यहाँ पर क्या पारी का आगाज करना चाहेंगे. जरूरत है कि 40-45 तक ले जाए इन बची हुई 12 गेंदों में. राउंड द विकेट से बॉलर तैयार. पहली गेंद के ऊपर हवाई यात्रा करने की कोशिश. फील्डर है मौजूद. एक आसान सा कैच. विकेटों का सिलसिला नहीं रुक रहा है और यहाँ पर बल्लेबाज होंगे आउट. जिस बल्लेबाज का मैदान में इंतजार था, उल्वे नोड का 40+ का मास्टरमाइंड, दूध का एक्का कहा जाता है, उस विशाल मडवी की अब जरूरत है. उर्फ भाई, इनकी अब जरूरत है टीम को, क्योंकि लगातार मेरे ख्याल से किरण पाटिल बाला को हो सके स्ट्राइक अब अपने पास रखे, क्योंकि यहाँ पर अलग रणनीति हो रही है सांगुरली टीम के गेंदबाजों की. पूरी तरीके से दमखम है इन गेंदबाजी में और उसी धारदार गेंदबाजी के सामने शायद थोड़ा सा प्रेशर आ चुका है नीलकंठेश्वर उल्वे टीम के बल्लेबाजों के ऊपर. चौथा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज सूरज भोपी. अभी तक सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है. स्कोर वही के वही रुका हुआ है 18 रनों के ऊपर. विकेट गंवा चुकी है. अभी तक बात करेंगे 4 विकेटें गंवा चुकी है. ये गेंद बाहर है लेग स्टंप से. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई. क्या 40+ में वो दमकम होना चाहिए जो नंदू गायकवाड़ में नजर आता है, जिनकी रफ्तार वाली गेंदबाजी होती है. क्या विशाल मडवी के यहाँ पर कर पाएंगे जो विजय शेठ खारकर में बल्लेबाजी नजर आती है. यहाँ पर अच्छा क्रिकेट डिफेंस से जानते हैं, इसीलिए 40+ का ये मास्टरमाइंड खिलाड़ी कहा जाता है. और 1 रन लेकर बाला को यहाँ पर स्ट्राइक दी. अब जानते हो सके बाला के बल्ले से अब कोई बड़े छक्के निकल सके और एक अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट कर सके. 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा दिया 20 रनों के ऊपर. अभी तक इस ओवर में गेंदें बची है मेरे ख्याल से टोटल 3 गेंदें, यानी कि 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है. और इन 9 गेंदों में अगर 5 भी छक्के निकलते हैं ना तो 50 की तरफ आसानी से साथ पहुंच सकती है. यहां पर पहले सत्र पे बल्लेबाजी करने वाली टीम नीलकंठेश्वर उल्वे. यहां पर क्रॉस बैटेड डॉट बॉल की समाप्ति. शेलगर टीम के कप्तान, चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करिए. इनिंग समाप्त होने से पहले आपको टॉस के लिए यहां पर तशरीफ लाना है. डॉट बॉल की समाप्ति. बिल्कुल डॉट परसेंटेज ज्यादा है इस मैच में. सभी बल्लेबाजों ने बहुत सारे डॉट गेंदे खेली है, जिसका प्रेशर उनके टीम के ऊपर. यह शॉट बड़ा है. कप्तानी पारी अब मैदान में नजर आएगी. स्वर्गीय किशन विठल पाटिल स्टैंड से ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा पार 6 रन. विज्ञान हमारे नाखवा है अलीबाग के, कितना अच्छा ठेका है उनका इस डांस के ऊपर. स्वागत है विज्ञान. लेकिन कमाल की पारी यहां पर दर्शाते हुए कप्तान बाला यहां पर बैकफुट पर जाकर फ्रंट कवर किए थे सभी स्टंप. ऑन साइड में खेलने की कोशिश. डॉट बॉल की समाप्ति. ओवर कंप्लीट. 4 ओवर का खेल हुआ है समाप्त. 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम. बढ़ती है दर्शकों से, तो इसे भी दिखाइए, इनकी भी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आपकी चैनल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दर्शक है
तो फिर भी चलेगा, क्योंकि उनको भी दिखाए जाएंगे तो शायद सोच होगी कि इस तरीके से उनका डांस है। बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर एक दर्शक रहते सभी होते, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करेंगे। प्रतीकेश पारदी नए गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर आते हुए, सामने बल्लेबाज है विशाल मड़वी, 40+ का ये होनहार खिलाड़ी, चाहे हो सके सिंगल लेकर बाला को स्ट्राइक दे सके। चेन से बल्लेबाजी बेलापुर हवे एंड से, और से जो बल्लेबाजी हो रही है वहां पर से बड़े शॉट आपको निकल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करने होगी। क्लीन बोल्ड, सम्मान देना चाहते थे और यहां पर सीधा गेंद स्टंप पर टकराई, होंगे बल्लेबाज आउट। 5वां झटका उल्वी टीम को। DJ Sajan. इस वक्त बात करेंगे विशाल नए बैट्समैन आते हुए महेंद्र मड़वी। चलिए, शिलगर टीम के कप्तान यदि आए होंगे तो उनसे हम अंतिम पुकार करते हैं। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, नहीं चाहते कि आपको पेनल्टी लगे। घनश्याम नन्ना मुन्ना जादूगर बिल्कुल टॉस के लिए तैयार है। घरेलू मैदान के ऊपर आज खेलेगी अपोजिशन टीम यानी कि शिलगर टीम के सामने एक अच्छी फाइट आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया शुरुआत 5वें ओवर में। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। बढ़िया शॉट है, लेकिन फील्डर है तैनात वहां पर, नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रहेंगे बाला। 2 की 2 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर, जो अच्छी बल्लेबाजी। बाला ने अब तक रन बनाए हैं अपने टीम के लिए 7, गेंदे के लिए 4। शायद थोड़ी सी अब कठिनाइयां बढ़ती हुई उल्वे टीम के सामने, और एक विकेट। बैक टू द पेविलियन। उल्वेनोड भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व यानी कि टीम के पुरस्कृत नीलेश खारकर, इनका मैदान में आगमन होता हुआ, जिनके द्वारा आप रायगढ़ प्रीमियर लीग में एनसीसी बामनडोंगरी उल्वेनोड टीम देख सकते हैं, जहां पर आप बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर बनी रहेगी। तकरीबन 8वें क्रमांक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये गेंद यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार कर दिया। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई, और इसी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 रनों के साथ 27 रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर होते हुए। एक बेन एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी इस वक्त गेंदबाज को। यहां पर बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, यहां पर भी होंगे बल्लेबाज आउट, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बाला, और एक विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ उल्वे टीम का। बिल्कुल, आई इक्विरा क्रिकेट क्लब लोधिवली के अक्षय बद्री के और सभी खिलाड़ी इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल स्थिति है अब बन रही है कि विकेटें गवा चुकी है अभी तक, मेरे ख्याल से 7, 3 लाइफ लाइनें बची है, और गेंदबाज विकेट हैट्रिक के कगार पर नहीं बल्कि विकेट हैट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस गेंदबाज के लिए, पहले गेंदबाज बने जिन्होंने विकेट हैट्रिक संपादन कर दी, और क्या कमाल की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा गेंदबाज प्रतीकेश पारदी के द्वारा। 3 गेंदे 3 विकेटें छटकाई है। चलिए, ये होगा 4 गेंदों में 4 विकेट। बाला रहेंगे नॉन स्ट्राइक में, कोई फायदा नहीं है। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल ये 9वां।
अंतिम जोड़ी मैदान में, माफ कीजिएगा, एक विकेट खिलाड़ी और बाकी होगा, 8 विकेट गवा चुकी है। सतीश स्मृति गावदेवी गावटान टीम के दमदार पुरस्कार करते सुनील शेठ मढ़वी मैच का आनंद लेते हुए। कल उनकी टीम गावदेवी गावटान, सतीश स्मृति गावदेवी गावटान टीम खेलेगी, कुंडेवाल के मैदान के ऊपर भी खेलेगी। इस सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। सतीश शेठ, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाज तैयार, 4 गेंदों में 4 विकेट। ऋषि टोमरे ने इससे पहले कारनामा किया था पाली के मैदान के ऊपर, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट अर्जित की थी। ये 5वां गेंद भी डॉट आते हुए, अगर ये वाइड बॉल ना आती तो मेडन ओवर के चांसेस बन सकते थे इस गेंदबाज के लिए। विकेट प्लस मेडन ओवर हो सकता था, लेकिन एक वाइड गेंद उन्होंने फेंकी है। बाला कमर पर हाथ देते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे, अब कोई फायदा नहीं है, एक भी गेंद इनके हिस्से में नहीं आई। ओवर की समाप्ति। वेरी गुड बॉलिंग प्रतीकेश पारधी, कमाल की गेंदबाजी। 1 रन वाइड के तौर पर जरूर दिया है, वरना ये मेडन ओवर हो सकता था, फिर भी कमाल की गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर हुई समाप्ति, 5 टोटल, और 5 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद 27 रन जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है गावदेवी 11 सांगुर्ली टीम को। टॉस के लिए अंतिम पुकार होगा श्रीलंका टीम के कप्तान, आइए टॉस के लिए। थँक्यू सो मच प्रवीण गायकर. अप्रतिम सामना आपण नक्कीच प्रेक्षकांना हवा होता, परंतु या मॅचमध्ये पहिल्या सत्रामध्ये ओलवे टीमनं धावांची जी जमापुंजी आहे ती खूप कमी प्रमाणात जोडली आहे. जवळपास 30 षटकामध्ये या टीमनं जोडल्या त्या 27 धावा, 28 धावांचं लक्ष आहे.
मॅचला सुरुवात होत असताना पहिल्याच बॉलवर इट्स अ बिग हिट. चेंडू जाय सीमारेषे पलीकडे आज षटकार. सागर पारधीच्या बॅट मधून हा षटकार तुम्ही पाहताय. खूप चांगली सुरुवात मैदानामध्ये होत असताना पहिल्याच बॉलवर दमदार सुरुवात झाली आहे. ते लक्ष चेस करायचं तर फक्त 28 धावांचं, त्यामधून पहिल्याच बॉलवर षटकार. चला शेरगर संघाचे संघनायक टॉस साठी या. आणखी एक चांगला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहेत. झेलबादच्या स्वरूपाने परतावा लागेल फलंदाजाला. पहिला हादरा बॅटिंग करत असताना इथे तरघर नक्कीच सांगुर्ली संघाला. षटकाराला आणि तदनंतर दुसऱ्या बॉलवर लगेच विकेट मिळाली. आमचे समालोचक मित्र गोडावे गावचे शेखर पाटील जे या सामन्याला लाईव्ह बघतायत आणि त्यांच्याकडून देखील इथे सांगोली टीमला शुभेच्छा येत आहेत. आणि या मैदानामध्ये सांगोली टीमच्या गोलंदाजांना खूप चांगला परफॉर्मन्स केलायचं एकमेव कारण तुम्ही जर पाहिलं तर आयलेश स्वस्तात बाद होणं, तदनंतर मयूर ज्याने संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बरेचसे चेंडू त्याने जवळपास 10 चेंडूचा सामना केला. 12 धावचं योगदान, एक मोठी इनिंग त्यांना देखील साकारता आला नाही. एकही मोठ्या फलंदाजाला मैदानामध्ये त्यांना साथ देता आले नाही. तदनंतर फलंदाज तुम्ही यश मडवीचा विचार केला, एक षटकार जरूर लगावला, परंतु मैदानामध्ये त्यांना इतकी मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. एक बाद 6 गोलंदाज सज्ज झालाय मयूर पाटील. यावेळेस सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चांगली लाईन आणि लेंथ याच मैदानावर रेग्युलर सराव असतो या टीमचा, उलवे टीमचा, परंतु आज बॅटिंग परफॉर्मन्समधून चेंडू मी म्हणेन टीमचा परफॉर्मन्स खूप लो राहिला, त्यामुळे थोडंसं दडपण सध्या पाहायला मिळत आहे. स्लोअर वन डिलिव्हरी होती, स्विंग अँड मिस आपण म्हणू शकाल. अगदी इथे स्विंग केला आणि त्यानंतर थोडीशी दिशा बदलली चेंडूची आणि इथे फलंदाज बीट झाले. आणखी एक डॉट बॉल, परंतु दडपण नाही आहे बॅटिंग करणारा टीम सांगुर्लेवर, कारण एक मोठं टार्गेट नाही आहे. अगदी लो स्कोरिंगचा सामना म्हणावा लागेल या स्पर्धेमधील. फटका किती चांगला आहे पहा, सामन्याला ओपन करण्याचा प्रयत्न करतायत, खराब चेंडूची प्रतीक्षा केली जाते. आणखी एक दमदार चौकार. चौकार आलाय आणि धावसंख्या 10 वर असताना आणखी एक चांगला फटका खेळला, परंतु क्षेत्ररक्षकाला भेदता आले नाही. आणखी एक फलंदाज झेलबाद. तर दोन्ही संघाने किती उपस्थित झालेत, आपण टॉस कडे देखील वळणार आहोत. दोन फलंदाज गमावले सध्या स्थितीमध्ये. मयूरला 2 सफलता मिळाले जरूर, परंतु नवीन गोलंदाजाचा वापर केला जाईल. बॅट्समन इन झालाय केतन देशमुख आणि तुम्हाला बॅट्समन अमर ठोकळ याला पाहायला मिळेल. केतन देशमुख मिडल ऑर्डरचा खूप चांगला फलंदाज. श्रीकांत पारधी एक चौकार जरूर त्याने लगावला, परंतु मोठी इनिंग त्यांना साकारता आली नाही आहे, कारण जवळपास जिथे गरज होती 28 धावांची त्यामधून 10 कंप्लीट झालेत. 18 धावांची गरज अद्याप 24 चेंडू जवळपास शिल्लक आहे, त्यामुळं हे जे अंतर आहे ना ते खूप दूरचं आहे. चेंडू आपण पाहू शकाल, अगदी 24 चेंडू आणि फक्त 18 धाव्यांची गरज आहे. फक्त 2 फलंदाज गमावलेत बॅटिंग करणार सांगोली टीमला. गोलंदाज सज्ज झालाय महेंद्र मडवी. शरीरापासून दूर यावेळेस हा चेंडू ठेवलाय. इथे आपण पाहू शकाल डॉट बॉलची सांगता होत असताना चांगली सुरुवात महेंद्र मडवी.
या मॅचमध्ये या टीम उल्वे निलखंडेश्वर उल्वे संघाला जिंकायचं असेल तर त्यांना फक्त आधार राहिला आहे तो विकेट्स अँड डॉट बॉल. लेटकट करण्याचा प्रयत्न फर्स्ट स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत परंतु इथे चांगली फिल्डिंग डिपार्टमेंट. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल शेलघर विपक्ष यंगस्टर बहाल यांच्यामध्ये आणि टॉस करण्यासाठी मी आमंत्रित करेन इथे सूरज पाटील यांना मी आमंत्रित करेन की आपल्या शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचमध्ये पहिल्या फेरीतील अंतिम मॅच यानंतर तुमच्या समोर येईल. पहिला सामना जिंकला होता तलेगाव संघाने 61 धावा जी हायएस्ट स्कोर होते हे देखील लक्षात ठेवा. ओहो सुपर शॉट अप्रतिम स्क्वेअर कट चेंडू जाईल सीमारेषे लगत आणि तिथपर्यंत जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत सीमारेषा ओलांडत असताना हा चौकार. सन्माननीय आदरणीय मान्यवर या स्पर्धेसाठी ज्यांचं अमूल्य सहकार्य आहे ज्यांनी या स्पर्धेला घडवण्यामध्ये खूप मोठं योगदान दिलं ते कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई संचालक सन्माननीय आदरणीय श्री राजेंद्र महादेव पाटील साहेबांच्या बॅटस्पीडावर शुभागमन झालंय. पुन्हा एकदा साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत. मैदानामधील घडामोडी आपण पाहूया. आमचे स्कोर मित्र कांचनदादा पालकर मॅन फ्रॉम केवाय आम्हाला माहिती देत असताना सगळं जाऊन पोहोचलायचं स्थितीमध्ये 15वर पायांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न लेगस्टम्पच्या बाहेर मेन अंपायर मात्रे सरांचा विचार होतोय की इट्स अ वाईट. अभ्यंतरण तुम्हाला पाहायला मिळेल. अभ्यंतरच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय 16वर अगदी विजयाच्या समीप जाऊन पोहोचलाय सांगोले संघ कारण दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि यामध्ये अद्याप 2 चेंडू शिल्लक आहेत त्यामुळे मॅच खूप क्लोज आहे सांगोले टीमसाठी. होय एकेरी दुहेरीने सामना जिंकला जाऊ शकतो. जोखीम पत्करण्यापेक्षा एकेरी दुहेरी आपल्या संघाला विजयासाठी खूप जवळ नेऊन ठेवेल आणि हेच प्रयत्न मैदानामध्ये सुरू आहेत. परंतु मागील जे मॅच आपण पाहिले सामना तुम्ही पाहिला होता बेलपाड आणि तरगरच्या दिवसातील खूप हाय व्होल्टेज ड्रामा होता त्या मॅचमधील. शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही टीम लढले आणि तरगड टीमला मात्र नशिबाचे साथ मिळाले आणि आज या मॅचमध्ये आणखी एक किती चांगला स्क्वेअर कट खेळला जातो हे पाहायला मिळालं. विकेट खूप तेज आहे आणि त्यामुळं खूप चांगला बॅटवर चेंडू येतोय. 2 धावा इझिली कंप्लीट केल्या जातील आणि या 2 धावांच्या मदतीनं 2 षटकाचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर धावा लागले त्या 2 बाद 19. मध्ये टॉस जिंकलाय शेलगर टीम ना तर तुमचं डिसिजन आम्हाला कळवा आणि लगेच रेडी राहा. जसं मॅच संपेल तसं मैदानाचा ताबा घ्या जेणेकरून आपण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये वेळ आपल्याकडे राहील आणि या 10चा पोल असल्या कारणानं जो संघ पहिल्या फेरीमध्ये सर्वाधिक जास्त रन जमविला होता चेस करेल त्या संघाला बाय. आणि सध्याच्या स्थितीमध्ये मागील 4 सामन्यामध्ये तलेगाव संघाने 61 रन केलं होतं तो हायएस्ट आहे. सजवतील आयलिश मात्रे लोअर फुलटॉस बॉल कॅप शॉट सिलेक्शन खूप मोठा गॅप आहे. चेंडूला रोखणं अवघड आहे आणि जाईल चेंडू सीमारेषे पलीकडे. मॅच लवकर संपवण्याच्या ईर्षेनं हा चौकार. चांगला चेंडू अगदीच सखोल आहे मी म्हणेन समोरून. आज आयलेश मात्रेची बॅट शांत राहिली त्यामुळं सर्वाधिक जास्त रन त्यांना करता आला नाही. आज मैदानामध्ये किरण पाटील हे देखील आज टीममध्ये प्लेइंग 11मध्ये अवेलेबल नव्हते. मयूरची इतकी मोठी कामगिरी त्यांना करता आली नाही. यश मडी मिडालोला खूप चांगलं कार्य करतो परंतु आज देखील त्याच्या बॅटमधून चांगलं काम झालं नाही. भूषणचं न मिळालेलं सहकार्य विशाल असेल आणि त्यामुळे आता आपण पाहू शकाल संघाची धावसंख्या 24वर अद्याप 4 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. टीम सांगोर्ली संघाला गावदेवी सांगोर्ली
हा फटका चांगला आहे स्वीप शॉटच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत एक सिंगल आणि संतुष्ट देखील आहेत कोणताही प्रेशर नाही कोणतेही दडपण नाही अगदी आनंदाचं वातावरण सध्या बनलाय सांगोली संघाच्या पवेलियन मध्ये का नाही त्याच्या गोलंदाजाने केलेली चांगली कामगिरी टॉस जिंकल्यानंतर जर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला संघ नाही का न अगदी त्याच्या विश्वासाला सार्थ ठरणारी गोलंदाजी सांगोली संघाच्या खेळाडूने केली आणि या मॅचला फिनिश करणारा हा MS धोनी स्टाईलनं षटकार ठोकला बॅट्समन आणि एक मोठा विजय सांगोली संघाला कॉंग्रॅच्युलेशन टीम गावदेवी सांगोले हार्ड लक टीम नीलकंठेश्वर उल्वे आणि आपण जाणार आहोत यानंतर या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच कडे